हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग ना आज एकदम अच्छा सा चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। हम लोग का चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग ना न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन के बारे में, ब्रेन के बारे में। आज थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग अभी तक तो दो तीन चैप्टर कर ही ली है, और आज ये चैप्टर करके हम लोग आज आज के मतलब बहुत बड़ा बर्डन ख़त्म कर देते हैं। चलो आज ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सब लोगों को। आज हम लोग ना इसको इतने स्मार्ट तरीके से करेंगे कि इसके बाद लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं भाई। चलो चलते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में ओवरव्यू क्या होता है। इस चैप्टर में ओवरव्यू क्या है, हम लोग आज ना पढ़ेंगे जो न्यूरॉन के थ्रू जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम कोई थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारता है ना तो सडनली हाँ दर्द होता है ना, तो धीरे कैसे जाता है वो कनेक्शन, और दर्द कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में। जैसे कि हमको कांटा चुभा तो सडनली हमारा हाथ वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही कि हमें गर्म लगा, जैसे कि तावा पर अपने हाथ रखे तो सडनली हमारा हाथ हटा लेता है। क्यों हटाता है? ये सब ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो चलो आज का ओवरव्यू तो पता चल गया। तो आज हम जानते हैं, पहले शुरू करते हैं शुरू से। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये न्यूरॉन क्या होते हैं। पहले न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है। तो न्यूरॉन कंपोज, ये न्यूरॉन जो होता है वो कंपोज करता है, कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम जो होता है, न्यूरल सिस्टम कंपोज किससे करता है, तो न्यूरॉन से कंपोज करता है। विच कैन रिसीव एंड डिटेक्ट, ये क्या करता है, रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेट। अब इसको तो इंग्लिश में लिख दिया। ये क्या बोल रहा है, न्यूरल सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन के थ्रू कंपोज होता है, और क्या करता है, हम लोग सिग्नल को रिसीव करने में, सेंड करने में, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलेट, जैसे एक साथ सांस लेना, जैसे कि हम एक साथ बहुत सारे वर्क करते हैं, उसको देखना, वो सब कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूरल सिस्टम। ओके, अब हम लोग आते हैं इवोल्यूशन से। मैं क्या बोलता हूँ, जो भी पढ़ते हैं हम लोग इवोल्यूशन से पढ़ते हैं। ये नहीं कि हम हवा में पढ़ते चले गए। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस यार। चलो पहले हम लोग इवोल्यूशन से कहते हैं। तो पहले हम लोग का न्यूरल सिस्टम डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो हाइड्रा से शुरू हुआ हम लोग का। एनसीईआरटी ने लिखा है कि हाइड्रा से शुरू हुआ। हाइड्रा में कैसा था, तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में कैसा पाया जाता था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब आ गया इंसेक्ट में आए तो देखिए कि इंसेक्ट में ब्रेन तो प्रेजेंट था एलोंग ए नंबर ऑफ गैंग्लिया या न्यूरल टिश्यू। इसमें ना अच्छे से ब्रेन तो प्रेजेंट था, बट अच्छे से नहीं था। इसमें गैंग्लिया टिश्यू थे और न्यूरल टिश्यू थे, गैंग्लिया था और न्यूरल टिश्यू थे। और इन वर्टिब्रेटा, जैसे कि इन वर्टिब्रेटा जो ये मोर डेवलप में, जैसे कि वर्टिब्रेटा आर मोर डेवलप। अब हम लोगों में क्या, जैसे वर्टिब्रेटा में जैसे एनिमिलिया हो गया, और जैसे एम्फीबियंस हो गए, जैसे कि रेप्टाइल हो गया, ये सब वर्टिब्रा में क्या होता है कि इसमें ना न्यूरल सिस्टम पाया जाता है प्रॉपर। ओके, अब हम लोग आते हैं कि ह्यूमन ब्रेन। अब हम लोग आ जाते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपली हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोग सिंपली देखेंगे क्या देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। सिंपली हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये देखेंगे, सीएनएस देखेंगे और पीएनएस देखेंगे। हम लोग नर्वस सिस्टम को कितने भाग में बांटे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने भाग में गए, सीएनएस और पीएनएस में। ओके, तो सीएनएस में क्या होगा और पीएनएस में क्या होगा, तो सीएनएस में होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया। अब हम लोग सीएनएस को फिर से फर्दर दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से, तो सीएनएस को बांटते हैं हम लोग ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। सीएनएस को किस में बांटते हैं, तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। और पीएनएस को किस में बांटते हैं, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही हम लोग का आता है क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहीं पे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक को जान लेते हैं। जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम लोग अचानक से देखते ना, जैसे कि कोई शादी ब्याह होता है, जैसे कि हम लोग अचानक से आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं एक रोड पे, हम रोड से आ रहे हैं, हम ये एक रोड है और रोड से हम रात को 12 बजे आ रहे हैं, और 12 बजे आएंगे, देखेंगे क्या ये मतलब कि वाइट साड़ी पहनकर एक महिला, मतलब कि लड़की है, और ये ना ऐसे ही है। और हम लोग का उस टाइम क्या होगा, हम लोग का पसीना आना शुरू हो जाएगा, हम लोग का हार्ट बीट तेज हो जाएगा, रिस्पायरेशन का रिदम बढ़ जाएगा। धीरे धीरे वो लड़की पास आने लगी, तो हम लोग का क्या होगा,
पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा हाई हो जाएगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, बहुत सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आकर देखेंगे, जैसे ही हम लोग नज़दीक आकर देखेंगे और टॉर्च मारेंगे तो देखेंगे अरे ये तो लड़की है, सिंपल लड़की है। आ, तो क्या होगा, तो उसमें ना फिर से अचानक से क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे फिर से पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो क्या करेगा, वो रिलीज कर दे, जो पैरासिम्पैथेटिक वाला का काम आ जाएगा, तो तुरंत ही रिलैक्स हो जाते हैं, भाग ये तो लड़की है, तुरंत ही हम लोग का क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तो ये हाई करता है और ये शांत करता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। ओके, अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे हम लोग का जैसे कि सिग्नल ट्रांसफर होता है इफरेंट और एफरेंट में। हम लोग दिखाते हैं एफरेंट मतलब आना और इफरेंट मतलब जाना। आना, इफरेंट मतलब क्या, इफरेंट मतलब आना और एफरेंट मतलब जाना। इफरेंट मतलब आना और एफरेंट मतलब जाना। तो इफरेंट जैसे कि ब्रेन से सिग्नल जा रहे हैं, हम लोग ब्रेन से सिग्नल हम लोग के स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स तक जा रहे हैं, ब्रेन से हम लोग के स्केलेटल मसल तक जो सिग्नल जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल। और जैसे स्केलेटल से सिस्टम, स्केलेटल से हम लोग का सिग्नल हम लोग के ब्रेन के पास जा रहे हैं उसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट फाइबर्स। ओके, वैसे ही होता है कि एफरेंट जैसे कि मसल्स फाइबर्स में वैसे ही सेम प्रोसेस होता है मसल्स स्मूथ मसल्स में कि एफरेंट जो जो यहाँ से आता है, स्पाइनल कोड से आता है और ये लेकर जाता है यहाँ पर स्मूथ मसल्स के पास से। ओके, अब चलो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इन चैप्टर के कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये मैं ना डिक्टोक एनसीईआरटी के उठाकर ला दिया हूँ। ये क्या है, डिक्टोक एनसीईआरटी की है, ये टिकटॉक एनसीईआरटी की है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अब अच्छे से अब हम लोग को बनाना भी नहीं पड़ेगा और यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग का डायग्राम। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है पूरा 100% क्लियर हो जाएगा न्यूरॉन का पार्ट। अब जैसे कि ये जो पार्ट है, जैसे कि ऐसे 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 करके जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो डेंड्राइट बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और डेंड्राइट के अंदर क्या होता है, तो डेंड्राइट के अंदर क्या होता है, तो डेंड्राइट के अंदर क्या होता है हम लोग कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट के अंदर क्या होता है, नेजल ग्रेन्यूल्स। और जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे करके बना है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल बॉडी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल बॉडी। ये क्या है, तो सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है। ओके, तो ये सब तो क्लियर हो गया। और सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा जो है ये क्या है, तो ये क्या है हम लोग का, तो न्यूरॉन से, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अब आते हैं हम लोग इसके इस बात पे। और जो ऐसा गया है, तो ऐसे करके और ऐसे करके कुछ सिस्टम दिए गए यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये क्या डेंड्राइट, ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, इसको देखते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, सोन सेल। जैसे कि ये क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, सोन सेल। ये क्या है, तो सोन सेल है। और सोन सेल कहाँ पर होता है, तो माइलिन शीथ में होता है, माइलिन शीथ। सोन सेल, ये है सोन सेल, ये है सोन सेल। तो सोन सेल कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है, तो सोन सेल होते हैं। हमको कोई पूछ दे कि माइलिन शीथ के अंदर क्या होते हैं, तो माइलिन शीथ के अंदर क्या होते हैं, तो सोन सेल होते हैं। माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है, सोन सेल होता है। ओके, अब सोन सेल, अब जैसे कि इन दोनों के बीच, जैसे कि इसके, अब इसके थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जैसे इन दोनों के बीच जो ये जो बीच पर है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नोड ऑफ रेनवियर। अब नोड ऑफ रेनवियर, और जैसे ये जो पाइप नुमा धागा गया है, जो इसके अंदर पीला पीला ये पाइप नुमा धागा गया है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन बोलते हैं उसको। एक्सॉन की भी प्रॉपर्टी है, हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको ऊपर से जाएंगे। सिम्फेटिक नोब होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सॉन पे। एक्सॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक माइलिन शीथ होता है, एक नॉन माइलिन शीथ होता है। अभी तो पता चला ना कि जिसके अंदर ये देखते हैं, जिसके अंदर ये ब्लैक सा है, तो ये क्या है, माइलिन शीथ है।
जिसके अंदर ये माइलिन, जिसके अंदर ये सोन सेल है उसको बोलेंगे क्या हम लोग माइलिन शीथ। जिसके अंदर ये है उसको बोलेंगे हम लोग माइलिन शीथ, और जिसके अंदर ये सोन सेल नहीं है उसको बोलेंगे नॉन माइलिन शीथ। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ने कितना क्लियर लिखा है यार। एनसीईआरटी ने लिखा है कि माइलिन शीथ और माइलिनेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें सोन सेल प्रेजेंट हो, इन माइलिन शीथ, सोन सेल प्रेजेंट हो इन माइलिन शीथ। और जिसमें सोन सेल नहीं प्रेजेंट हो इन माइलिन शीथ उसको छोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन माइलिनेटेड। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अब आ जाते हैं हम न्यूरॉन पे। अब न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो हम इन जनरली देखते हैं हम लोग कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। इन जनरली हम लोग देखते हैं न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाईपोलर और एक होता है यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, ये VVI है, VVI मतलब क्या, बलबला के आई नहीं, मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग 40 स्टार, 50 स्टार, 60 स्टार, जितना स्टार लगाना है वो लगा लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्लियर ही रहेगा ना यार, कि जैसे कि कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो। इससे हर साल एक क्वेश्चन आया, वो PYQ और एग्जामिनर का फेवरेट ये है ये। अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते और हम लोग इसका कंटेंट पे ध्यान देते हैं। कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे कि मल्टीपोलर में क्या होता है, 1 एक्सॉन और मोर देन टू डेंड्राइड। वैसे ही बाईपोलर में क्या हो जाएगा, 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइड, तो ये बाईपोलर हो जाएगा, ओनली 1 एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, सेम है, सब में 1 है, बस खाली क्या डेंड्राइड में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जिसमें 2 से ज़्यादा डेंड्राइड हो मल्टीपोलर, जिसमें 1 डेंड्राइड हो वो बाईपोलर, और जिसमें एक भी डेंड्राइड नहीं हो वो यूनिपोलर। अब इसमें तो ये तो पूछेगा ही, बट इसके एग्जाम्पल पूछता है, बोलता है क्या, यूनिपोलर के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो यूनिपोलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हम लोग के, जैसे कि इसके एग्जाम्पल ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट 2023 के पेपर में, इसके एग्जाम्पल नहीं, इसके एग्जाम्पल को हम लोग को टेबल के फॉर्म में दे दिया था। तो इसको याद रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मल्टीपोलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स। मल्टीपोलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स। इसका क्या हो जाएगा, सेरिबेलम कॉर्टेक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही इसको यहाँ पे रफली में लिख लीजिएगा, आप जब फेयर कीजिएगा तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और रेटिना हो जाएगा। आई और रेटिना हो जाएगा हम लोगों का, रेटिना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मतलब कि आप लोग लिख लीजिएगा। और देखो अब यूनिपोलर में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल, यूनिपोलर का एग्जांपल हो जाएगा क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी होते हैं वो हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी होते हैं वो आ जाएंगे। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं, जैसे कि हम लोग माइलिनेटेड शीथ नर्व देखे थे ना, माइलिनेटेड नर्व। तो उसमें क्या होता है, वाइट मैटर पाया जाता है, उसमें वाइट मैटर पाया जाता है इन CNS। और जैसे कि हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व पढ़े थे, उसमें कैसा होता है, तो ग्रे होता है CNS और PNS दोनों में। ओके, और जैसे कि इसमें जैसे कि सेरिब्रम में क्या होता है, तो आउटर साइड क्या होता है, तो ग्रे कलर होता है, और अंदर साइड क्या होता है, वाइट कलर होता है। और ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में इसका अपोजिट होता है, अंदर साइड क्या होता है, ग्रे होता है, और आउटर साइड क्या होता है, वाइट होता है। सिंपल, स्पीड में चलते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि ये सब समझने वाली चीज़ें हैं और रटने वाली चीज़ें हैं। जैसे अब हम लोग ना ये पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहेंगे, कभी ना इसका टर्म ये रख देगा, कभी सेल बॉडी को क्या बोलेगा, कभी इसको क्या बोलेगा, इसको एक बार ही देख लेते हैं ना। जैसे CNS को क्या बोलते हैं, तो हमने को न्यूक्लिया बोलते हैं। जैसे कि PNS को क्या बोलते हैं, तो गेंगलिया बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गेंगलिया बोलते हैं। ओके, और ऐसे ही जैसे नर्व फाइबर्स में क्या आ जाएगा, CNS। जैसे कि ना सेल बॉडी में इसको ये नाम से जानेंगे, और इसको नर्व फाइबर में किस नाम से जानेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेकिया, इसको बोलेंगे नर्व, PNS को बोलेंगे नर्व। ओके, तो इन दोनों को हल्का सा देख लीजिएगा, इसमें तो बस ये बेसिक टर्में हैं। अब आते हैं हम साइनेप्सिस पे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक, 2 साइनेप्सिस होते हैं। साइनेप्सिस मतलब क्या होता है, साइनेप्टिक क्लिप्स, साइनेप्टिक्स
तो साइनेप्टिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस होता है और क्या होता है, केमिकल साइनेप्टिक्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस होता है और केमिकल साइनेप्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, कि वो क्या होते हैं यार। कि इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस और साइनेप्टिक क्लिप्ट। साइनेप्टिक जो ये लिखा था ना, इलेक्ट्रिक साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लिप्ट, साइनेप्टिक क्लिप्ट। क्लिप्ट का मतलब होता है गैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक साइनेप्टिक क्लिप्ट में और केमिकल साइनेप्टिक क्लिप्ट में कितनी गैपें होती हैं, जैसे कि इसके दो सेल के बीच में कितनी गैप होती है, उसको बताते हैं। क्लिप्ट का मतलब यही होता है। ओके, एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि प्री एंड पोस्ट, जैसे कि प्री एंड पोस्ट, इसमें क्या होता है, रुक जाइए एक मिनट। जैसे इसमें क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, जैसे इसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, वेरी क्लोज। ये क्या होता है, वेरी क्लोज। तो ये क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। इसमें क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, द केमिकल साइनेप्टिक्स क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक। तो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स आर सेपरेट, मतलब कि इसमें ना गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें गैप हल्का सा कम होता है। यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या होता है, फास्ट होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है। और ये क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है। तो कौन सा पावरफुल हुआ, तो ये वाला पावरफुल हुआ। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सिग्नल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे हम लोग पोलराइजिंग स्टेट, डीपोलराइजिंग स्टेट और वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं। वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे से, कि इसमें क्या कब कैसे होता है। अब हम आ जाते हैं पोलराइजिंग स्टेट। ऐसे नहीं होते पोलराइजिंग स्टेट। चलो हम लोग देखते हैं पोलराइजिंग स्टेट में क्या होते हैं। सबसे पहले इन नॉर्मल पोलराइजिंग स्टेट, मतलब कि ये सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या होते हैं, आउटर साइड में क्या होते हैं, तो 3 सोडियम होते हैं, 3 सोडियम प्लस चार्ज में होते हैं, आउटर साइड में होते हैं। और इनर साइड में क्या होते हैं, 3 पोटेशियम, 2 पोटेशियम होते हैं, 2 पोटेशियम होते हैं। इस पर ही क्वेश्चन आ गया था नीट में, PYQ। ओके, इसलिए ये थोड़ा जानना ज़रूरी है, नहीं तो अंदर से प्रोसेस ना पूछ के ये डायरेक्ट पूछ दिया था। सो सब कुछ लाइन से क्लियर लेके चलते हैं, जो पढ़ा रहेगा वही ना बताएगा ये सब, और जो किया रहेगा। अब आते हैं हम लोग 3 इसमें चैनल होते हैं। 3 क्या होते हैं, चैनल होते हैं, पंप होते हैं। चैनल या पंप दोनों इसकी वजह से, कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पंप और पोटेशियम पंप। चलिए, तो पोलराइजिंग स्टेट में क्या होता है, पोलराइजिंग स्टेट में क्या होता है कि 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम अंदर रहते हैं। पोलराइजिंग स्टेट में क्या होता है, 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम क्या होते हैं, अंदर होते हैं। ओके। अब डीपोलराइजिंग स्टेट में क्या होता है, डीपोलराइजिंग स्टेट में क्या होता है ना, कि ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, तो 2 सोडियम अंदर चले आते हैं। 2 सोडियम क्या हो जाते हैं, तो अंदर चलाते हैं। 2 सोडियम क्या होते हैं, अंदर चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। क्योंकि यहाँ ना चार 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 पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर का पोलराइजेशन, यहाँ का पोलरिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ का लो हो जाएगा। तो डिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, तो 2 सोडियम क्या होते हैं, हम लोग के पोटेशियम के साथ अंदर चले आते हैं। तो आउटर साइड का पोलरिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अंदर का क्या हो जाता है, पोलरिटी ज़्यादा हो जाता है। ये क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टेट। अब डीपोलराइजेशन के बाद आता है रीपोलराइजेशन स्टेट। रीपोलराइजेशन स्टेट, और रीपोलराइजेशन स्टेट क्या कहता है, जैसे ही ये सब होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम पंप खुलता है और पोटेशियम पंप चला जाता है बाहर। पोटेशियम पंप से 2 पोटेशियम चले गए बाहर। तब यहाँ का अब यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा हो गया। तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, और ये जाकर क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हो गया रीपोलराइजेशन स्टेट, डीपोलराइजेशन स्टेट। पोलराइजेशन की पोलराइजेशन का क्या हो गया, खेला खत्म। जय श्री राम। इसको ही लोग 20 मिनट में बताते हैं। अब हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा अंदर, हम लोग थोड़ा सा कहाँ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आके थोड़ा सा देख लेते हैं ना, कि अंदर अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि ये क्या है, तो ये हम लोग का ना डायग्राम है, जो एनसीईआरटी में जो अच्छे से जज करके दिया है, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से करके लाया हूँ। ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। ये क्या हो गया,
ये जैसे कि यहाँ से मतलब कि ऐसे एक जोन था ना, तो ये एक जोन, ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक जोन। जैसे एक जोन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि एक जोन का ये एंडिंग है। एक जोन के नीचे क्या था, तो एक जोन टर्मिनल था। एक जोन टर्मिनल के क्या था, तो साइनेप्टिक क्लिप था। साइनेप्टिक क्लिप था, मतलब कि बॉल ब्लैक स्ट्रक्चर। अब उसमें देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को समझते हैं। ये क्या है, तो साइनेप्टिक वेसल्स। ये क्या है, साइनेप्टिक वेसल्स। साइनेप्टिक वेसल्स में क्या भरे होते हैं, ये साइनेप्टिक वेसल्स में रेड रेड क्या भरे होते हैं, तो कैल्शियम। साइनेप्टिक वेसल्स में क्या भरे होते हैं, तो रेड रेड कैल्शियम भरे होते हैं, कैल्शियम भरे होते हैं, कैल्शियम। ओके 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 ओके। और सिग्नल भरे होते हैं, जैसे कि अलग अलग ट्रांजिशन का अलग अलग सिग्नल, अलग अलग सिग्नल भरा होता है। जैसे ये क्या है, जो 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 रेड रेड से आ रही है, वो बोलेंगे सिग्नल है। जो 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 आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्रांसमीटर। इसको क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्रांसमीटर। जैसे कि ये आकर बंडल के फॉर्म में जाकर खुल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, न्यूरल ट्रांसमीटर। ये क्या हुआ, न्यूरल ट्रांसमीटर। न्यूरल ट्रांसमीटर हो गया ना, तो इसको जैसे ये अंदर है, ये अंदर है अभी, तो इसको बोलेंगे प्री प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जैसे ही ये बाहर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो अंदर है उसको प्री, और जो बाहर है उसको पोस्ट। ओके। और ये क्या है, रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर के थ्रू बाहर आएंगे, जैसे देखेंगे कि सोडियम कैल्शियम का काम है, तो कैल्शियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अलग अलग रिसेप्टर होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। इसमें जैसे जैसे कि इसमें सोडियम का काम होगा, तो सोडियम का रिसेप्टर खुल के सोडियम को अंदर ले लेगा। वैसे ही सब कुछ होता है। तो ये तो प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए भाई, 100% क्लियर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन के पास। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन के पास और बात है यार, पहले हम लोग यहाँ से ये सब छोड़ते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या लिखा है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का ब्रेन, ये रहा हम लोग का ब्रेन, ये हम लोग का रहा खोपड़ी। खोपड़ी मतलब कि हम लोग का पहला पहला लेयर क्या होता है, पहला लेयर क्या होता है, बाल का होता है। हम लोग के केस जो होते हैं वो बाल का पहला लेयर होता है। दूसरा लेयर क्या होता है, स्किन होता है। बाल में क्या होता है, स्किन होता है पहला। उसके दूसरा लेयर क्या होता है, स्किन होता है। तीसरा लेयर क्या होता है, तो स्किन के अंदर क्या होता है, स्कल होता है। मतलब कि स्कल मतलब कि हड्डियाँ होती है, स्कल बोन होता है। उसके अंदर क्या होता है, अब देखते हैं। हम लोग तो 3 लेयर देख लिए। पहले हम लोग देखे क्या, स्कल होता है। स्कल के अंदर क्या होता है, स्कल बोन होते हैं। स्कल बोन के अंदर क्या होते हैं, स्कल बोन के अंदर क्या होता है, तो ड्यूरा मैटर होता है, एग्रोनोमेटर होता है और पिया मैटर होता है। पिया मैटर होता है। अरे तो जो ड्यूरोमीटर होता है ये आउटर होता है, और पिया मीटर क्या होता है, इनर होता है। ये आउटर और ये इनर। ओके, क्लियर होना चाहिए यार, नहीं तो ये इसमें भी कंफ्यूजन करके एनसीईआरटी ने कुछ दाग दिया तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, ये रहा ब्रेन। ब्रेन को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं यार, ब्रेन को कितने भाग में बांटते हैं, तो ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके ओके ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कितने भाग में बांटती है हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ऐसे रट जाएंगे ना यार यहीं पे। अब घर जाके रटने का क्या फ़ायदा, यहीं पे रट जाते हैं। ओके, अब फोर्थ ब्रेन में आते हैं कि फोर्थ ब्रेन में क्या होता है। थोड़ा सा फोर्थ ब्रेन को डिटेल एनालिसिस करते हैं यार, कि फोर्थ ब्रेन में क्या होता है। ओके, तो फोर्थ ब्रेन को हम लोग पहला समझना शुरू करते हैं। सब कुछ करेंगे यार, जो करेंगे हिम्मत के साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। जो करेंगे वो हिम्मत के साथ करेंगे। जैसे कि फोर्थ ब्रेन, अब हम लोग आ गए फोर्थ ब्रेन पे। अब फोर्थ ब्रेन में क्या होता है ना, फोर्थ ब्रेन में क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे फोर्थ ब्रेन में क्या होता है, तो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, डायासिफिनोल। डायासिफिनोल में क्या होता है, क्या क्या आते हैं, तो इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ऐसे ऐसे याद रखते हैं ना इसको, इसको ऐसे याद रखते हैं। थैलेमस के ऊपर क्या हो जाएगा, थैलेमस के ऊपर ईपी और नीचे हाइपो। तो थैलेमस के ऊपर ईपी और नीचे हाइपो, तो ईपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस ईपीथैलेमस। ऐसे ही तो हो गया ना याद। और इसमें क्या होता है, और इसमें क्या आता है, ऑल्फैक्टरी लॉब्यूल्स, और इसमें क्या आता है, ऑल्फैक्टरी लॉब्यूल्स। तो इसमें इतना इतना सब कुछ पढ़ना है डिटेल में। और इसमें क्या आता है, जैसे कि मिड ब्रेन में आता है तो क्या आता है, तो सेरिब्रम कॉर्डेटा। और इसमें क्या आता है, जैसे कि इसमें क्या आता है, और इसमें आता है कॉर्पोसा क्वाड्रिजेमिना, जो मिड ब्रेन से होकर गुजरता है। और इसमें आता है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में क्या आता है, हाइंड ब्रेन में आता है पोन्स आता है, सेरिब्रम आता है, मॉड्यूलर ऑब्लिंग आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं इन सब की।
कि ये सब होते क्या हैं। ओके, चलो चलो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा, अब आते हैं हम सेरिबेलम कॉर्टेक्स में। अब सेरिबेलम कॉर्टेक्स में क्या हो जाएगा हम लोग का, अब इसमें नहीं हम लोग आते हैं सेरिबेलम कॉर्टेक्स। तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स को हम लोग हेमिस्फीयर में बांटते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, जैसे एसोसिएशन एरिया थैलेमस हो जाएगा, एक वो लिम्बिक सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी ने लिखा है इसको डिट्टो यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ, तो बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। और मतलब कि इस पर एक बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो क्रिस्टल क्लियर, नहीं 2000 3000 5000% क्लियर हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया एलोंग विद सेरिबेलम कॉर्टेक्स। एसोसिएशन एरिया सेरिबेलम कॉर्टेक्स से क्या होता है, एलोंग होता है। और इसमें क्या होता है, नीदर क्लोजली इन सेंसरी मोटर और नॉन मोटर। इसमें क्या होता है, नीदर और सेंसरी मोटर होते हैं। इसमें एसोसिएशन एरिया में क्या क्या आते हैं, एसोसिएशन एरिया में क्या क्या आते हैं उसको देख लीजिए। एसोसिएशन में एरिया में क्या क्या आते हैं, तो इसमें क्या आता है, इंटेलिजेंट आता है, इसमें मेमोरी आता है, इसमें कम्युनिकेशन आते हैं। तो ये सब ना एक बार PYQ में पूछ दिया है, PYQ। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, इसको देखना पड़ेगा। थैलेमस में आता है। अब थैलेमस क्या आता है, सेरिबेलम, द सेरिबेलम वोप्स राउंड विद स्टेपी आज कॉल्ड थैलेमस। जो इसका मेजोरिटी क्या होता है, तो ये कंडक्टिंग फेज में कंडक्टिंग सेंटर कहा जाता है। इसमें जैसे सेंस और मोटर सिग्नल इसमें काम में आते हैं, इसमें काम में आते हैं, जैसे थैलेमस, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, और लिम्बिक लोब्स या लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, ये इनर पार्ट ऑफ सेरिबेलम हेमिस्फीयर होता है। और एंड ग्रुप इज एसोसिएशन इन डीप, और ये ना ये ग्रुप में डीप में एसोसिएटेड होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पर नीट में क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा मेरा ना प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है। जैसे इसके एमाइलो कॉम्प्लेक्स और हिपोकैम्पस, इसमें दोनों आते हैं। ये जो ना लिम्बिक लोब्स में मदद करते हैं। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में मदद करते हैं। और लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम में इसमें क्या आता है कि जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं सेक्सुअल बिहेवियर। इसमें क्या आता है, सेक्सुअल बिहेवियर्स। इसमें क्या आता है कि सेंसेस, इसमें क्या आते हैं, सेंसेस, सेक्सुअल बिहेवियर। जैसे इसमें थैलेमस में क्या आ जाएगा, जैसे कि थैलेमस में क्या आ जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर को मदद करने वाला है। और ये सब, तो ये सब हल्का सा याद रखना पड़ेगा। इस पे आया था सेक्सुअल बिहेवियर कौन कौन कंडक्ट करता है, तो ये द लिम्बिक लोब्स। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते चलेंगे। जैसे हम लोग सेरिबेलम को दो भाग में बांटे थे ना, एक सेरिबेलम कॉर्टेक्स होता था, एक सेरिबेलम हेमिस्फीयर। सेरिबेलम कॉर्टेक्स और सेरिबेलम हेमिस्फीयर में हम लोग दोनों में बांटे थे, जिसमें से ये जो ये बीच का लेयर था उसको क्या बोलते थे, कॉर्पसा कोसिसिमिना। ये क्या होता है, तो ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर होता है। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। अब मिड ब्रेन में हम लोग देखे थे क्या होता है, तो ये लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के थैलेमस ये कहाँ कनेक्टेड, ये कहाँ रहता है, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स के पास होता है। इसका काम ये क्या करता है तो ये एनल आर्कोल्ड सेरिबेलम। इसमें क्या होता है, सेरिबेलम एक्वाकॉर्डियंस पासेस इन मिड ब्रेन। सेरिबेलम को एक्वाकॉर्डियंस इसमें से पास होता है। और ये क्या होता है, तो डोर्सल पोजीशन। ये डोर्सल पोजीशन ऑफ फोर राउंड लिम्स। ये फोर राउंड लिम्ब के पास होता है, लोब्स के पास होता है। इसका क्या होता है, तो क्वासा कॉर्टिजेमिना इसके कंडक्ट कराता है। अब आता है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में आते हैं कि पोन्स मेड्यूला और सेरिब्लम। ओके, अब पोन्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोन्स क्या होता है, पोन्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो पोन्स क्या, ये हम लोग ना पढ़े थे, कल ही हम लोग पढ़े थे क्या पोन्स का वर्क है। ये निमोटिविक सेंटर है, मतलब कि हम लोग को सांस को जो लेने में मदद करते हैं वो निमोटिविक सेंटर बोलते हैं इसको। तो ये था निमोटिविक सेंटर भी इसको बोलेंगे, तो ये तो कल वाला बात रहा। तो क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस थ्रेड दैट इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन को कनेक्ट कराता है। और सेरिबेलम क्या करता है, दे आर वेरी टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड ऑर्डर
ऑर्डर टू एडोप्ट द शेप ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन्स, ये शेप देता है मेनी मोर न्यूरॉन्स को। और मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, यार पूरा चैप्टर में पढ़ते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगाटा क्या कहता है। हम लोग को उल्टी में कौन मदद, उल्टी लाने में कौन मदद करता है, जिसको बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर कौन बोलते हैं, तो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा को बोलते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सेंटर किसको बोलते हैं, तो मेडुला ऑब्लिंगाटा को बोलते हैं। जो हम लोग हार्ट को चलने में मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो हार्ट को कंडक्ट कराता है, जो कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको कौन कंडक्ट करता है, तो ये कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो मेडुला ऑब्लिंगाटा कितने सारे फंक्शन है मेडुला ऑब्लिंगाटा के। अब ब्रेन स्टेम, इसको यार ठीक से देख लेते हैं, ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम को सही से देख लेते हैं, ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो ब्रेन स्टेम ये होता है ना कि ये जैसे क्या होता है कि मिड ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, तो मिड ब्रेन आता है और मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है और पोन्स आता है। थोड़ा सा ठीक से याद कर लेंगे, पीवाईक्यू में 3 बार पूछ दिया है यार, प्लीज़ थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, इसको रटना ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ रट लो। the formation of conducting between the brain and spinal cord। यार ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग कराता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब आते हैं हम लोग नी जॉइंट रिफ्लेक्स।